रामपुर गांव में शंकर अपनी बेटी काजल के साथ रहा करता था। शंकर की पत्नी का कई महीनों पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो चुका था, जिसके बाद से शंकर बीमार रहने लगा। उसे अपनी जवान बेटी की शादी की काफी चिंता होती थी, जिस वजह से वो और ज्यादा बीमार रहने लगा और शंकर की बेटी काजल को घर संभालने के लिए काम करने के लिए निकलना पड़ा। पिताजी, आप समय पर दवा खा लीजिएगा, मैं काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर काजल घर से निकल जाती है और पहुंचती है उस जगह पर जहाँ वो मौत से खेलकर पैसे कमा रही थी। दरअसल काजल मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाकर लोगों का मनोरंजन किया करती, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। हालांकि लड़की को गांव वाले पहली बार मोटरसाइकिल चलाता हुआ देख लंबी लंबी कतार में मौत के कुएं का ये शो देखने आया करते। अरे बाप रे, जहाँ आज भी हम अपनी बेटियों को घर से निकलने देने पर कतराते हैं, वहाँ इस लड़की को देखो किस तरह से मौत के कुएं में मोटर बाइक चला रही है। अरे लड़कियों के अंदर इतनी हिम्मत, बाप रे बाप। जिसकी भी बेटी है, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि इतनी हिम्मत वाली बेटी भगवान सबको दे। मैं भी पहली बार किसी औरत को मोटर बाइक चलाते हुए देख रहा हूँ। सच में जिसकी भी बेटी होगी बहुत खुश नसीब बाप होगा वो। जहाँ एक तरफ काजल को देखने लोगों की भीड़ लग जाया करती, वहीं दूसरी तरफ काजल के गांव का ही चंदन उसे वहां लेकर आया था, जो खुद भी दूसरी तरफ मौत के कुएं में लोगों का मनोरंजन किया करता। अरे चंदन, जिस लड़की को तू काम दिलाने के लिए लेकर आया था, उस लड़की ने तो हमारा सारा काम खराब कर दिया है। देख जरा लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हमारे पास गिनती के 5 लोग हैं। अरे कमाने की बात तो छोड़ो, जो लगाया है वो भी नहीं निकल पाएगा। तूने सही नहीं किया, अपना ही काम खराब कर लिया है तूने। मैंने तो सोचा था लड़की है, मोटरसाइकिल का नाम सुनते ही कहेगी साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती। तुम मोटर बाइक की बात कर रहे हो, वो भी मौत के कुएं में। लेकिन इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। देख चंदन, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे अपना ये काम बंद करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मेरे पास आए। इस तरह दूसरी तरफ भीड़ लगी हुई है। अब काम तूने खराब किया है तो इसे तू ठीक कर, वरना नौकरी छोड़कर चला जा। चंदन को मौत के कुएं में शो करने के अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे और चंदन की बस इतनी गलती थी कि वो काजल को लड़की समझकर उस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का काम दिलवा देता है। उसे लगता है काजल ये काम नहीं करेगी, लेकिन काजल की हिम्मत देखो, वो इस काम को बड़े ही शिद्दत से सीखती है और इस काम को करने लगती है। इस बारे में सिर्फ चंदन जानता था और काजल के पिता। अब देर शाम काजल घर आती है। ये क्या, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं तो आ ही रही थी ना। क्यों, खाना सिर्फ लड़कियां ही बना सकती हैं? अरे जब लड़कियां मोटरसाइकिल चला सकती हैं तो आदमी खाना तो बना ही लेंगे ना। अब खाकर बता कि खाना कैसा बना है और थोड़ा आराम कर ले। जब से तेरी माँ गई है तब से तो मेरी तबीयत को ना जाने क्या हो गया है। हिम्मत करके काम पर जाने की सोचता भी हूँ तो मुझसे कुछ नहीं हो पाता। शंकर और काजल दोनों ही बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब अगली सुबह जब काजल काम पर जाने लगती है तो उसके घर उसका पड़ोसी चंदन आता है। अच्छा हुआ काजल, तू मुझे मिल गई। मुझे तुझसे कुछ कहना था। दरअसल मैंने जो तुझे काम दिलवाया है, मौत के कुएं में मोटर बाइक चलाने वाला, उसे तू छोड़ दे। तू कहेगी तो मैं तेरे लिए कोई अच्छा काम ढूंढ दूंगा। लेकिन अचानक ऐसी भी क्या बात हो गई? किसी ने कुछ कहा क्या? पिताजी तो मेरे मोटर बाइक चलाने के खिलाफ नहीं है और गांव वालों को इस बारे में पता नहीं है। इसे मेरी मजबूरी समझ ले, मैं तुझे समझा रहा हूँ बस। मेरे घर की क्या हालत है तुझे अच्छे से पता है। अगर मैं ये काम छोड़ देती हूँ तो पिताजी की दवा का, घर के खाने खर्च की दिक्कत होगी और मुझे इसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, बल्कि मैंने इसे सीखने के लिए करीब 3 से 4 महीने लगाए, वो भी बिना पैसे लिए। तो मैं इस काम को कैसे छोड़ सकती हूँ? चंदन काजल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काजल को उस काम से अच्छे पैसे मिल रहे थे तो वो भी इस काम को नहीं छोड़ता। इधर चंदन का मालिक उसे हर रोज सुनाने लगा था, क्योंकि उसके मौत कुएं का शो देखने कोई नहीं आ रहा था और इस वजह से चंदन की नौकरी। अब एक रोज ऐसी देर रात तक काजल घर नहीं आती। शंकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन काजल का कहीं अता पता नहीं चलता। जब शंकर काजल को ढूंढने निकलता है तो उसे काजल के मालिक से पता चलता है कि काजल देर शाम ही घर के लिए निकल गई थी। कई दिन बीत जाते हैं, काजल का कोई अता पता नहीं चलता और इस तरह महीनों बीत जाते हैं और गांव वालों को लगता है कि काजल अपने बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं चली गई है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। अरे शंकर काका, ऐसे हैं आप? सुनकर बहुत दुख हुआ कि काजल आपको छोड़कर चली गई।
वो भी इस हालत में। ये तो बहुत गलत है। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ना तो पुलिस मानने को तैयार है, ना ही गांव वाले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी कितना अभागा बाप हूँ जो अपनी बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। महीनों बीत चुके हैं। अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी, कुछ खबर नहीं मुझे। मैं तो बस यही कहूंगा, हिम्मत रखो काका, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हाँ, क्या ठीक हो जाएगा? एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी बेटी महीनों से गायब है। धीरे धीरे कई और महीने बीत जाते हैं। इधर काजल के अचानक गायब होने के बाद लड़की वाला मौत का कुआं बंद हो चुका था, जिसके बाद लोगों को हार कर चंदन के मौत के कुएं के शो में जाना पड़ा और चंदन का काम एक बार फिर से चल निकला। पिछले कुछ दिनों से गांव वाले दहशत में थे। दरअसल गांव में एक बाइक सवार लोगों को लिफ्ट देता और उसके बाद उसकी मौत हो जाती और उसकी लाश मिलती मौत के कुएं में, जिसमें काजल मौत के कुएं का शो दिखाया करती थी। अरे काका, आपको पता नहीं है, पिछले कुछ दिनों से जंगल के रास्ते एक बाइक सवार लोगों को लिफ्ट देता है और उसके बाद उसे मौत के कुएं में मरा हुआ पाया जाता है। ना जाने क्या हो रहा है, अब तक गांव में 3 मौत हो चुकी है। धीरे धीरे मौतों की संख्या गांव में बढ़ने लगती है और एक रोज तो चंदन के घर मातम का माहौल बन चुका था और ये मौत चंदन की पत्नी और माँ की थी। दरअसल वो शहर से गांव लौटते वक्त इस बाइक सवार से लिफ्ट मांग लेते हैं, जिसके बाद दोनों की लाश मौत के कुएं में मिलती है। गांव वाले हैरान थे। अरे अब बहुत हुआ, अब तक तो गांव में इतनी मौत हो चुकी है कि अगला किसका नंबर है किसी को नहीं पता। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये वही मौत का कुआं है जहाँ एक लड़की मोटर बाइक चलाया करती थी और उस लड़की के जाने के बाद से ही ऐसा हो रहा है। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन तुम अपने आप को माफ नहीं करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तुम्हें हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत रखो। भगवान से कहो कि ये सब जो हो रहा है उसका जल्द से जल्द पता लग सके और हम और बाकी गांव वालों को और खुद की जान बचाने के लिए कुछ कर सके। गांव पर गहरा संकट मंडरा रहा है। आखिर हमसे क्या भूल हो गई कि गांव में हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है और ये गलत है। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। शंकर काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शंकर काका ने भी अपनी जवान बेटी खो दी है। उनकी बेटी काफी दिनों से नहीं मिल रही। वो अब जिंदा भी है या नहीं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन देखो जरा काका के अंदर कितनी हिम्मत है। कुछ सीखो चंदन इनसे। चंदन रो रहा था। जब फुलवा शंकर काका की ओर इशारा करके चंदन को इतनी सी बात कहती है तो चंदन रोते हुए शंकर के पैरों में गिर जाता है। शंकर काका मुझे माफ कर दीजिए और बाकी गांव वालों से भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अपनों से तो मैं माफी मांग नहीं सकता क्योंकि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अरे क्या बात कर रहा है? लगता है अपनी पत्नी और माँ को खोने का गहरा सदमा लगा है चंदन को। मैं सारे गांव वालों का दोषी हूँ, खुद अपने घर वालों का भी, क्योंकि इस काजल की आप लोग गायब होने की बात कर रहे हैं उसे मैंने ही मार डाला था। दरअसल जिस रात काजल घर नहीं आई थी उस रात मैंने काजल को घर छोड़ने की बात कही और उसे मौत के कुएं में ले गया। वहां मैंने बाइक चलाते हुए उसे गिरा दिया। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर एक बाइक रुकती है और चंदन जो कि रो रहा था वो सम्मोहित हो जाता है और उस बाइक पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी भी लाश कुछ घंटे बाद उस मौत के कुएं में मिलती है। और उस दिन के बाद गांव में मौत होना तो बंद हो चुका था, लेकिन काजल के पिता शंकर को अपनी बेटी की मौत का गहरा सदमा लगा था।